देखो हमको क्या करा बाबू, हाउ मेनी टर्म्स बाबू बी एडेड बाबू, एपी आपको दे ले, उसमें करा कितना टर्म्स ऐड करेंगे बाबू कि जिसका सम मेरा कितना हो जाए, जिसका सम मेरा कितना हो जाए, है ना 72 हो जाए। आपको क्वेश्चन क्या करा सर कि एगो एपी दे दिया, क्या दे दिया वो एपी दे दिया। अब इसमें कह रहा कितना टर्म हम लोग ऐड करेंगे कि उसका सम कितना हो जाए 72 हो जाए। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था ना, कोई एपी दे ले था, उसमें कह रहा था कितना टर्म सम करो कि बोलो कितना टर्म ऐड करो कि सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, कुछ उसी बेसिस है। उसी टाइप का ये वाला है, दोनों टाइप क्या है मेरा सेम है। तो हमको नहीं ना पता सर कितना टर्म ऐड करेंगे, तो मान लेते बाबू लेट एन टर्म बी एडेड। एपी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये टर्म डल है ना, तो घट के आपको वो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो मान लेते बाबू हम लोग क्या करेंगे एन टर्म ऐड कर देते हैं, मैंने जैसे 17 15 13 11 ऐसे कर करके, और उसका सम कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए, है ना बाबू, 72 होना चाहिए। मतलब बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, सोल्यूशन कैसे करेंगे, बोला कैसे करेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू, है ना बाबू। लेट बाबू एन टर्म बी एडेड, क्या करेंगे लेट बाबू एन टर्म, कितना टर्म ऐड करें, एन टर्म बी एडेड बाबू, कितना टर्म ऐड करोगे, एन टर्म बी एडेड, हुज सम, एन टर्म करने के बाद जिसका सम क्या होगा, हुज सम इज बाबू 72 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, ऐसी बात ऑन करो जी धर्मवीर बाबू, धर्मवीर अंधेरा क्या लगे लीजिए। अब आपको एपी क्या दिया हुआ सर, एपी कितना दिया हुआ, एपी दिया बोला, जो एपी हम लोग को दिया हुआ 17 15 15 13 11 डॉट 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 डॉट, है ना। तो एसएन एसएन का फॉर्मूला लगा लो, आंसर लूट लो, है ना, एसएन का फॉर्मूला लगा लो। ए बराबर कितना हो जाएगा सर, ए बराबर 17 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ध्यान देना 17 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा सर, डी बराबर यहाँ पे ध्यान देना जी, डी बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 17, दो मत लिख देना, ठीक है ना, गलती हो जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 17 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, डी की वैल्यू -2 हो गया, है ना, ठीक। और आपको एन टर्म ऐड कर रहा है, तो एस एन वाई फॉर्मूला क्या होता है सर, एस एन वाई क्या पढ़ाए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बताया था ना एस एन का। हाँ सर यही तो बताया था, और कुछ तो ही बताया था। सारे का वैल्यू रखो, आंसर लूटो। और क्या दिया हुआ क्या, एस एन सम ऑफ एन टर्म दिए हैं, यहाँ से क्या दिया हुआ, एस एन दिया हुआ 72 दिया हुआ, सम ऑफ एन टर्म कितना दिया 72 दिया, 72 दिया। सारे का वैल्यू रखो और आंसर लूटो, शिवानी बोलिए, है ना। आंसर वैल्यू रखो, एस एन की वैल्यू कितना सर 72, एन की वैल्यू एन रहने देते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू कितना सर 17 प्लस एन की वैल्यू एन रहने दो n-1, डी की वैल्यू कितना -2, यही हो जाएगा। और तो अब इसको क्या करो, से सोल्व करो। तो बाबू क्वेश्चन नंबर ये कितना नंबर होगा जी, ए धर्मवीर ए सुशैतान कितना नंबर होगा जी, बोलो 45 46 47 48 कितना होगा जी, 49। 49 नंबर, ये कितना हो गया 49 नंबर, ये हो गया आपका 50 नंबर, ये हो गया एक कॉमन नंबर, क्वेश्चन नंबर 51, ये हो गया 52, ये हो गया 53, ये हो गया 54, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 व 50 वो क्या सेम ही है, 49 50 सेम ही है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे 72 की जगह 636 कर देना, 636। तो जैसे 49 उसी तरह से 50 है ना, तो 49 तो मेरा बच्चा सब बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। 41 को इरेज किया जाए, ठीक, ठीक बोला, स्पेस बनना चाहिए नेक्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 72 बराबर कितना हो जाएगा सर n/2, 17 दूनी 34 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू एन कितना -2n, -2n -2 में 1 मल्टीप्लाई 1 +2 हो जाएगा, हो गया। ये हो गया 72 बराबर n/2, 34 और 2 36, 36 -2n हो जाएगा, है ना, ठीक सर। इस सौम्या शैतान कहाँ रह जाते जी, इसका भी स्थिति खराब हो रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे सर, अच्छा ये n/2 समय क्या करोगा, 2 कॉमन ले लो ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 72 बराबर 2 यहाँ से कॉमन लो तो
या नहीं समझ में आता तो n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया n/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो, एक स्टेप बचेगा। n/2 से मल्टीप्लाई करो ना तो 72 बराबर कितना हो जाएगा, n/2, यहाँ 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो n/2 से बोला, ये 36 हो जाएगा, माइनस n/2 को मल्टीप्लाई करो 2n से, n/2 मल्टीप्लाई 2n से मल्टीप्लाई कर दो, 72, 2 से 18 बार में मर गया, ये 18n हो गया, 2 से 2 मर गया, -n² हो गया। सारे टर्म को इधर पकड़ के लाओ, n² वाला को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, इसको इधर लाओगे पकड़ के, तब -n² प्लस n², प्लस 18 -18 आप प्लस 72 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बाबू, ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से इसको फैक्टर करो, 72 को इस तरह से तोड़ो बाबू कि ये है ना, मल्टीप्लाई ऐड करने पे 72 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, है ना, 12/6 मल्टीप्लाई करने सर, कह रहा कितना, 12/6। हाँ 12/6। 72 को इस तरह से तोड़ो बाबू कि ऐड करने पे 18, मल्टीप्लाई करने पे 72, तो 12×6 72, ऐड करने पे आ रहा है ना जी, मतलब क्या बाबू, n² -12n -6n प्लस 72 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से फैक्टर करके आंसर लूटो, n कॉमन, n-12 -6 कॉमन ले लो, n-12 इक्वल टू 0 आता है बाबू। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाबू, है ना, फैक्टराइजेशन तो सारे बच्चे को आता है, लोअर क्लासेस का चीज है। n-12 कॉमन ले लो जी, ठीक, ठीक से, और n-6 इक्वल टू 0 लिखिए, आगे बताते हैं। सौम्या, पापा जी से आपके बात करते बाबू, ऐसा होगी तो कैसे होगा जी, 10 मिनट आओगे फिर चल जाओगे सौम्या। अब नहीं होगा सर। अब नहीं होगा बाबू, हद नहीं करती हो जी, डेली तो आप ऐसे ही करती हो। क्वेश्चन नंबर 49 ये सॉल्यूशन है। डेली बाबू आप 20 मिनट तो पढ़वे करती हो जी, शुरू से भी 10 मिनट लेट आती हो, 20 मिनट अंतिम से भी 10 मिनट पहले जाती हो, पढ़ते क्या हो। संजना, यस मासी सर। बोल, कल शाम को नई दर्शन दी थी, मोबाइल नहीं था। दूगो में किसी का नहीं था। नो सर। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो सजना, बच्चा का जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, उसको भी खिलवा खिला के बर्बाद कर रही है, उसको पढ़ाती हो। अरे कम से कम एप्पल का, मैंगो का, इस सब का फिगर तो दिखाओ जी। खाली मासी बनते, एक फिंगर दिखाओ 1, 2 फिंगर 2, बोलो उसको बोलने के लिए, एक साल में तो तेज हो ही जाएगी कि नहीं आनंद। उसके साथ खेल के अपना भी जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसका भी, जो बेचारी पढ़े वाली छोटे को भी बच्ची है। लिखो जी, तो यानी कि वैल्यू 2 आएगा सर, दिमाग लगाओ, यानी कि वैल्यू 2 तो आएगा, तो कैसे इसका सम बाबू, एपी में बाबू जो दल्ले सीरीज 17, 15, 13 है ना, तो उसका 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब बाबू, है ना, 2 नंबर ऐसा आएगा वो जिसका सम क्या होगा, 72 होगा, आना भी चाहिए। 11 लाइन छोड़ा था जी, 2, 2, 4, 2, 6, 7, ज्यादा हो गए जी, 7, 2, 9, 2, 11, अच्छा छोटा छोटा लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। ए शिवानी बोले,
शिवानी नेक्स्ट, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे सर, इसको सोल्व करेंगे। n-12 n-6 है ना, n-12 n-6 इसको सोल्व करेंगे सर। n-12 इंटू n-6 बराबर कितना सर 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है बाबू, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये टर्म 0 हो जाए चाहे ये टर्म 0 हो जाए, दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 हो, मतलब या तो n-12 बराबर 0 हो जाएगा चाहे n-6 बराबर 0 होगा, तभी ना प्रोडक्ट 0 होगा जी। तो n-12 इक्वल टू 0, या मेरा क्या हो जाए n-6 इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। 17 15 13 यहाँ से समझ में आता है बाबू ऐसा काहे हो रहा है, n का वैल्यू 2 काहे आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 काहे आ रहे हैं, इसलिए बाबू नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म 6 टर्म होगा या 12 टर्म होगा, 6 होगा चाहे 12 होगा। इसको थोड़ा सा समझ में आता है बात, समझो समझाते हैं। मतलब बाबू एपी में 6 टर्म रखेगा, उसका सम निकालेगा तो 72 आएगा, और एपी में 12 टर्म रख रहा है, उसका भी सम निकाल रहा है 72 आ रहा है। ऐसे कैसे मैजिक हो रहा है जी, बताओ जी। एक ऐसा एपी है बाबू जिसके 6 टर्म, पहले 6 टर्म का सम है ना 72 आ रहा है, अब पहले 12 टर्म का सम 72 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है जी। है शुभ शैतान, फिर बंद किया बाबू शुभ, सर हो सकता है सर। कैसे हो सकता है सर, पृथ्वी प्रलय कैसे सर हो सकता अगर छठा टर्म से बड़ा हो सर और 12 छोटा हो। है, 6ठा टर्म बड़ा हो 12 टर्म छोटा हो। सर क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के सॉल्व कर रहे हैं सर, तो 2 आंसर आएगा। हाँ तो 2 आंसर आएगा, तो ऐसा संभव है बताओ। छठ देखो, मान लो कोई एगो, फॉर एग्जाम्पल लिखो समझाते हैं, कोई एगो एपी ले लो, 2 4 6 8 है ना, ऐसे करके 10 12, तो ये हो गया है ना। तो जैसे कहे से हो रहा जी 1 2 3 4 5 6 12, मान लो पहला 6 टर्म का सम इसका कितना आएगा 12, ये हो जाएगा कितना 20 20, ये हो गया 20 30 30 ये 40 2 42, मतलब इसका सम निकालने तक 42 आ रहा है। पहले 6 टर्म का सम निकाले कितना आ गया 42 आ गया। तो क्या ऐसा संभव है इसमें और आगे टर्म ऐड करोगे 16 18, मैंने 12 टर्म ऐड करोगे तो उसका भी सम 42 होगा। आपको क्वेश्चन आंसर कितना आया, पहले 6 टर्म का सम 6 आया, अब फिर पहले 12 टर्म का भी सम क्या आ रहा है, मैंने पहले 12 टर्म का भी सम कितना आ रहा है आपका 70 कितना 72 दिला, मैंने पहले 6 टर्म का सम भी 72 है, अब पहले 12 टर्म का भी सम कितना है 72 है। ऐसा संभव है बाबू। मान लो कोई एपी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको लिखना नहीं है, एग्जाम्पल है, एक एपी है, तो पहले 6 टर्म का सम निकालो 42 आ गया, फिर बाबू पहले 12 टर्म का सम निकालो, क्या भाई 42 से आएगा, ज्यादा आएगा ना जी। तो हाँ ऐसे सर कैसे आ मैं सकता है सर, क्योंकि 6 टर्म के बाद अगर सारा नेगेटिव होगा तो मन आ सकता है। हाँ भोला, क्योंकि बाबू देखो ये एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एपी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा सर है ना, तो आ सकता, पहले 6 टर्म का सम क्या हो जाएगा आपका है ना, मान लो 72 आ जाएगा, फिर मान लो घट रहा एपी क्या हो रहा है घट रहा है। जो एपी देखो बाबू आपका एपी किस में दिले है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिले है, एपी मेरा किस में दिले बाबू डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिले, कितना दिले 17 है 15 है 13 है 11 है 9 है ना, 1 2 3 4 5 और फिर 7 है, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर -1 -3 -5। तो पॉसिबल नहीं है जी। पहले 6 गो का टर्म का सम निकालो, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 टर्म का सम निकालो, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। और उसके बाद बाबू पुनः ये क्या हो रहा है घट रहा है, पुनः क्या हो रहा है घट रहा है, तो फिर बाबू आगे जोड़ के निकालोगे तो हो सकता है 72 आ जाएगा है ना, आ जाएगा है ना, 72 क्या होगा डेफिनेटली आ जाएगा है ना। तो पहले 6 टर्म का सम 72 हो रहा है, पहले 12 टर्म का भी सम क्या होगा
क्योंकि आगे निकालोगे तो घटेगा ना जी, क्या होगा, घट जाएगा, तो ये माइनस वाला आ जाएगा, ये प्लस वाला आ जाएगा, तो 72 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यही है बाबू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एपी है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन है। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। शुभ शुभ बाबू, फिर ही शैतान सुत गया। धर्मवीर फिर सुत गया। धर्मवीर कैमरा डाउन करो जी। शैतान खाली पंखा देखते रहता। नहीं सोए हैं सर। नहीं बाबू, तो चेहरा दिखाइए। अगला बाबू, अगला, ये सब सारा का सारा एक खानदान का है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बाबू बिटवीन बाबू 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने सारे 25 आएगा। 0 से 50 बाबू है ना, जितना सारा ऑड नंबर है उसका सम निकालो। तो पहले 0 से 50 के बीच में सारे ऑड नंबर लिखो, है ना, उसका सम। तो ये तो आसान क्वेश्चन है बाबू, कुछ नहीं करना है। 51 नंबर का सोल्यूशन बाबू, सोल्यूशन बाबू आपका 51 नंबर। कह रहा है 0 से 50 सारे ऑड नंबर लिखो ना जी, तो लिखो ना बाबू, ये सब आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा। तो पहला ऑर्डर नंबर 1 सर, 3 सर, 5 सर, 7 सर, 9 सर, 11 सर, और अप टू कहाँ तक, 50 से पहले कौन जाएगा, 49 जाएगा, है ना। अभी सारे टर्म का सम नहीं निकाल लेगा, कैसे निकालेंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन तो पता नहीं ना बाबू, 1 से लेकर 49 तक के टोटल कै गो टर्म होगा, निकालेगा तब ना जी। सम निकालने के लिए हमको एन चाहिए, है ना। अब एन चाहिए बाबू, सम निकालने के लिए एन चाहिए, और एन है बाबू यहाँ पे कितना होगा, कैसे पता चले, 1 से लेकर 49 तक के ऑड नंबर काउंट करोगे तो कैसे होगा, नहीं ना पता है। तो पहले एन निकालो, सबसे पहले क्या करना, एन निकालना। तो दिया हुआ क्या बाबू, है ना, ए बराबर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, डी बराबर कितना दिया हुआ, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फर्स्ट बी फाइंड बाबू, फर्स्ट बी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। क्या करेंगे, फर्स्ट बी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टोटल टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों सर, अरे मेरे शैतान, एसएन में फॉर्मूला क्या, जहर खा के मर जाओ, जिंदगी बर्बाद हो गया। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमरा के तो ए पता है, हमरा के डी पता है, एन पता नहीं है। 1 से लेकर 49 तक के कितना ऑर्डर नंबर होगा, नहीं पता, तो नहीं पता तो एन वैल्यू निकालेंगे ना पहले। एन की वैल्यू निकालेगा, तो एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन की वैल्यू टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। फर्स्ट भी फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स से कौन सा फॉर्मूला, टी एन बराबर, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यही हो जाएगा। एनमा टी एन एनमा टर्म होता है, एनएथ टर्म कितना दिले, 49 दिले। ए की वैल्यू आपका 1 दिया हुआ, प्लस एन की वैल्यू हमको निकालना है, इंटू कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, यहाँ से निकालो, इधर आएगा तो 49 माइनस 1 बराबर, है ना, 2n माइनस 2 कर दो, 48 बराबर कितना, 2n माइनस 2, 2 को पकड़ के राइट साइड ले आओ, तो 48 प्लस 2 बराबर 2n। 48 2 50/2, एन की वैल्यू कितना हो गया, एन की वैल्यू 50/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब 1 से 50 तक के लेके बाबू, है ना, 0 से लेकर 50 तक के कितना ऑड नंबर की संख्या है, 25 है ऑड नंबर। नंबर्स ऑफ ऑड नंबर कितने, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने, 25 है। अब उसके बाद हम लोग सम निकालेंगे। आपको क्या कह रहा है ना, ऑड नंबर का सम कह रहा है 0 से 50 के बीच में, तो कई गो ऑड नंबर वो होगा, है ना, है ना। तो अब एस एन बराबर निकालेंगे। अगर इवन नंबर कहता 0 से 50 100 के बीच में, तो इसी तरह करता, टी एन की वैल्यू निकाल लेता, और उसके बाद क्या करता, एस एन निकाल लेता, है ना। तो ऑड नंबर रहे, इवन नंबर रहे ना, इसी तरह से करना। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितना है सर, 40। एस एन तो हमको निकालना है सर, एस एन की वैल्यू नहीं दिया, एन की वैल्यू मेरा आ गया, 25 आया, कितना है, 25 आया, आंसर लूटो। एस एन के कितना आ गया, 25/2। ए की वैल्यू कितना सर, 1 सर, अब प्लस एन की वैल्यू कितना सर, 25 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना सर, 2। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। शुभ शैतान जिंदगी जी रहा है जी।
शुभ शैतान बैठ के ना पढ़ो जी। आनंद शैतान सुत के पढ़ते रहता है। सर 625 आएगा क्या सर? 625 आएगा। कौन होगा? 625। अच्छा 2 हो गया, 24 25 माइनस 1 24, 24 दूनी 48। अरे 24 25 25 माइनस 1 24, 24 दूनी 48। जहर खा के मरे वाला दिन आ गया। SN बराबर 25/2, 48 प्लस 2 कितना 50, मल्टीप्लाई करो। SN बराबर 25/2, 2 से मर गया 25 बार में। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है? 625 होता है। तो सम ऑफ बाबू है ना बाबू, ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 कितना होगा? 625 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो ये सब आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, है ना? वर्ड प्रॉब्लम ये सब सिंपल सिंपल है, ये सब भी आता है आप लोग के एग्जाम में। इसीलिए सम ऑफ बाबू ऑल ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बाबू जीटीवी बिटवीन 0 to 625, 0 to 50, सॉरी बाबू, कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। सौम्या कल वाला पूरा लिखी थी जी। सौम्या कल वाला पेज काहे नहीं Yes, भेजी sir. बाबू? सुर वाला भी भेजी नहीं भेजी हो शैतानू, तो हम भी देखे बाबू, लेकिन अधूरे ना है बोले। सर फिर जाना था ना। जल्दी लिखो, लेट से आती हो, जाने में ट्रैक्टर हो, पहले भाग जाती हो। आपको भी संजना भेजना, काहे नहीं भेजती हो संजना? जो आप लिखती हो उसका फोटो खींच के भेजिए संजना, नहीं तो आएंगे तो बहुत ढूंढेंगे बाबू। देखो इस शैतान अनुज शैतान एगो हो गया, डेली पूजा करवाता है, काय आरती उतरवाता है जी अनुज। ये सबको दावा हो गया है खाए हुए। नेक्स्ट बाबू, ये सब एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ, आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। ये सब सारा का सारा एक टाइप का है, थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्या है? थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट है। आगे क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीप्लायर ऑफ 9 बाबू। 300 और 700 के बीच में पहले ही फाइंड आउट करो कितना नंबर होगा जो 9 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। 300 और 700 के बीच में, और उसका फिर क्या करो? सम निकालो। तो कितना नंबर होगा 300 700 के बीच में? तो पहले खोजो 300 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, 700 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है ना। जी लो जिंदगी आनंद, जियो। ये हो जूता चप्पल, ये सब अब शैतान हो गया, बड़ा हुआ है सब शैतान हो गया। निकाल लिया सर आंसर, क्या करूंगी फिर? 52 का निकाल लिया जी। क्वेश्चन क्या है वो? 9 वाला, 9 का मल्टीपल्स वाला। हाँ हाँ निकाल लिया। हाँ, तो संडे को लाइव टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक। जितना पढ़ा है सुबह सुबह में। पापा जी बगल में बैठेंगे चाहे मम्मी जी बैठेंगे, निकाल लेता है। आप भी बाबू संजना सौम्या शैतान बोल देंगे पापा जी का आपको, 10 मिनट 20 मिनट ला बैठेंगे, निकाल लेते। नेक्स्ट बाबू देखो हमको क्या कह रहा है सर, 300 और 700 नंबर होगा बाबू, है ना? 300 700 के बीच में, तो 300 और 700 के बीच में कौन कौन नंबर है सर? सॉल्यूशन बाबू 52 का बाबू, 300, 301, 302, 303, अप टू कहाँ तक के? 700 तक के। ठीक, कह रहा 300 से 700 के बीच में ऐसा कितना नंबर है ना? कितना नंबर है जो 9 का मल्टीप्लाई है, मतलब 9 से डिविजिबल है, ठीक, और उसका सम निकालने का रहा। तो पहले तो बाबू 300 और 700 के बीच में बाबू है ना, एक पहले एपी बनाओ ना, 300 और 700 के बीच का एपी बनाओ, है ना, और वहां से वो कितना पहले एन की वैल्यू निकाल, टोटल कितना नंबर होगा, और उसके बाद एसएन निकालो। 2 स्टेप में क्वेश्चन है।
कह रहा 300 और 700 के बीच में पहले टोटल नंबर से निकालो, है ना, कितना टोटल नंबर होगा। तो 300 से पहले बहुत 300 के आसपास से डिवाइड होने वाला नंबर, डिविजल होने वाला नंबर कौन सा होगा, जो 9 से डिविजिबल हो, कौन सा नंबर होगा जी, बता दो बाबू ईसा, बोलिए। 20 रुपया कैडबरी टॉफी। 300 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, बता दो, बोलिए। अरे 9 से डिविजिबल होने के लिए पहले एपी वाला सीक्वेंस बनाएगा ना जी, ये वाला एपी वाला सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, नहीं दे ले क्वेश्चन। बताओ ईसा, 300 के आसपास कौन सा नंबर होगा वो जो 9 से डिविजिबल होगा। 300 से बड़ा, 300 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, कैसे निकालोगे। 9 को 300 से डिवाइड करो, 9 तिया 27, 3 0, 9 तिया 27, फिर रिमाइंडर बच गया। मतलब बाबू 300 में 3 घटा दोगे तो 297 आ जाएगा, 297 9 से क्या डिविजिबल है, तो हमको 300 से बड़ा कह रहा, 300 और 700 के बीच में, तो 300 से बड़ा कौन नंबर होगा। यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा, अगर रिमाइंडर इसमें रिमाइंडर में 6 ऐड कर देते हो, इस रिमाइंडर में 6 ऐड कर देते तो 9 हो जाता। आपको हमको 9 से डिविजिबल चाहिए ना जी, 9 से क्या चाहिए, डिविजिबल चाहिए। 9 से डिविजिबल तो रिमाइंडर अगर बाबू 3 है, इसमें अपने से मैंने 300 में अपने से 6 अगर ऐड कर देते हो, 6 अगर ऐड कर काहे से और फ्लक्चुएट हो रहा है जी, ऐसे था। तब 300 से जस्ट कौन सा ऐसा बड़ा नंबर होगा सर जो 9 से डिविजिबल होगा, कैसे निकालोगे। 300 के 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। अब 3 बचा है ना, तो 3 रिमाइंडर ज्यादा बच रहा है ना, हमको यहाँ पे अगर बाबू कितना हो जाए, 3 रिमाइंडर है, अगर इसमें कितना ऐड करोगे कि 9 हो जाएगा, 6 ऐड करोगे तो 300 306 हो जाएगा। ये 6 यहाँ ऐड करने से बहन वो बढ़िया है कि हमको यहाँ पे ऐड कर देना। तो 300 में कितना ऐड करेंगे, 6, तो 9 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल। तो जो पहला एपी वाला टर्म प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अब 306 के बाद अगला कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, तो 306 में 9 जोड़ते जाओ, मशीन चलाते जाओ। 306 में 9 जोड़ो 315, 15 में 9 जोड़ो 300, 15 9 24, अगला इसमें 9 जोड़ो 300, 9 33, इस तरह से 9 जोड़ते जाओ, मशीन चलाते जाओ। लास्ट वाला 700 के आसपास, 700 से छोटका कौन नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, बता बोले शिवानी। कैडबरी टॉफी बताओ सही सौम्या सैतान, 700 से छोटका कौन नंबर होगा जी सौम्या, कि 9 से डिविजिबल होगा। 700 से छोटा नंबर कौन होगा जो 9 से डिविजिबल होगा बाबू। ये धर्मवीर कहाँ गया जी, क्या जिंदगी जी रहा धर्मवीर, यह कैमरा नीचे करके ना शैतान कब करे लगता है, कहता कि नहीं पीटिए। बता धर्मवीर, 700 से छोटका कौन नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। देखना बगला की तरह खाली इधर उधर, अभी तो आओ तो नहीं। 700 से छोटका कौन नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, जब यह सब नहीं बनाएगा तो कैसे क्वेश्चन बने। कितना सर एक मिनट, कितना होगा ऐसा, 700 से छोटका कौन नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा। सर 693। कहा धर्मवीर, कहा नहीं बताता जी, 700 से छोटका नंबर निकालो जो 9 से डिविजिबल हो जाए। जहर खा कर मर जाओ, जिंदगी बर्बाद हो गया। 9 को 700 से डिवाइड करो, 9 छक्का 54, 9 सते 63, 7 0, 9 सते 63, 7। अगर ये 7 रिमाइंडर नहीं बचता आपके जिंदगी में, 7 रिमाइंडर नहीं बचता तो ये डेफिनेटली नंबर क्या होता, 9 से डिविजिबल होता। 700 में 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 नहीं बचेगा तो 900 से डिविजिबल होगा, तो 7 कैसे नहीं बचेगा, 700 में 7 घटा दो। आते हैं फिर इस सबको जिंदगी सब बर्बाद, खाली गप करता। 700 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा। 700 में 7 रिमाइंडर नहीं बचेगा तो कैसे नहीं बचेगा, जो दिए गए नंबर उसमें 7 डिवाइड बता देगा तभी नहीं 7 बचेगा जी। तो पहला नंबर 306, लास्ट नंबर 693। लास्ट नंबर इधर इसको बादल बना के लिखना, लास्ट नंबर कितना सर, 693। एपी आपको पता चल गया। अब एरा में आपको क्या करा, कितना ऐसा नंबर है, सारे नंबर आपको सम निकालने करा,
फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीप्लाई, सारे का सम निकाल। तो सारे का सम कैसे निकाले बता, नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा तब ना। तो एन की पहले वैल्यू निकालो, पहले एन की वैल्यू निकालो। तो टी एन बराबर कितना है ना, एन के लिए हमको ए निकालना पड़ेगा, तो 306 है। सी डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी की वैल्यू कितना हो गया, 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, है ना। एनमा पद दिले टी एन दिले, एन पद दिया हुआ है 693। यहाँ से निकालो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू निकालो, निकालो जल्दी से जी। ए ईशा बाबू, ये तो बोलबे नहीं करती, जान मार देगी हमरा के। 44 आएगा सर 44। टी एन बराबर 693, ए की वैल्यू कितना 306, एन हमरा निकाले के बा, और डी की वैल्यू 9। इसको घटाओ, 693 माइनस 306, एन माइनस 1 इंटू 9, है ना। इसको घटाओ, बोला 693 माइनस 306 कितना था घटा का जी, 13 में से 6 गया 7 8 सर 380 3 सर। बराबर एन माइनस 1 इंटू 9, 9 से मार धार करो, 387 डिवाइडेड बाई 9 बराबर एन माइनस 1, मर जाएगा 9 6 36 43 27, 9 4 36 27। तो 43 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर इधर लाओ 43 प्लस 1 कितना 44 हो जाए। तो हमको ये वाला निकालने कह रहा है, नहीं ये वाला निकालने नहीं कह रहा है, ठीक है ना। ये निकालने नहीं कह रहा, सम निकालने कह रहा है ना। ये सारे 306 से लेकर 693 सारे नंबर का सम निकालने कह रहा है ना। तो अब एस एन बराबर दुइये को तो जिंदगी में फार्मूले है जी, टी एन एस एन, टी एन एस एन, इतना ही तो फार्मूला है, इससे ज्यादा थोड़ी फार्मूला है। तो एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, सॉरी बाबू, एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, हाँ देख लो बगला की तरह इधर उधर देख लो, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बगला की तरह इधर उधर देखते ही रहो, ऐसे कहता लाइटें नहीं है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे, आंसर लूटेंगे, सबका वैल्यू रखो आंसर लूटो। एन की वैल्यू कितना रखेंगे सर, 44 रखेंगे, 2 इंटू 306 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू एन रखो, तो एन की वैल्यू कितना सर 44 है, एन की वैल्यू 44 है, तो 44 माइनस 1 कर देते हैं। और डी की वैल्यू कितना सर 9। अब इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, एन टर्म का सम आ जाएगा। चौवालीस 22 हो गया, 306 गुना 2 612, और 44 माइनस 1 43 गुना 9, मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर 22 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी लिखो जी। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे बोला मेरा, तो 22 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 999 हो जाएगा। 999 मल्टीप्लाई 22, बचपने में बताए थे 21978 हो जाएगा। एस एन बराबर ईसा दिख रहा बोली, यस सर। एस, हाँ अभी आप बाबू हिट लिस्ट पे आप ही हो, मोस्ट वांटेड, बच के रहिएगा। पीछे वाला रिवीजन करके रखिएगा ईसा बाबू, आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे पापा को बैठा के, चाहे मम्मी जी को बैठा के, 3-4 गो बच्चा मोस्ट वांटेड में। लिखिए बाबू, तो जब भी बाबू आपको किसी टर्म का सम निकालना रहना रहेगा, तो पहले एन की वैल्यू निकाल देना, क्योंकि एस एन में एन हमको दिया हुआ है, एन हमको निकालना रहता है ना, एन की वैल्यू निकाल, एन दे ले तो ठीक है, नहीं तो निकालना फिर।
अगला उल्टा क्वेश्चन है, अभी तक जो भी पढ़े हैं उसके उल्टा पे है। आपको एसन के फार्मूला बताए थे तो उसमें दो में बक्सा बंद किए थे, दो फार्मूला में किए थे बक्सा बंद। क्या प्रधान क्या बंद कर लिया जी? अब प्रधान सौम्या लिख रही हो जी? सौम्या शैतान कर बोलो। संजना यस सर। हाँ तो फोटो खींच के कहाँ नहीं भेजती हो? जो लिखती हो उसका खींच के भेजिए। नेक्स्ट बाबू, आपको एसएन का जब फार्मूला डिराइव किए थे n/2 + 2n - 1 × d, तो वहां पे दो फॉर्मेशन का फार्मूला बताए थे। तो एक बार जो फॉर्म है उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। आप लोग के मन में ख्याल आया था दो फार्मूला लिखाए थे ना, कौन लिखाए थे सर बताते हैं। जितना भी पॉसिबल टाइप है, जहां जहां से पॉसिबल हो सकता है सारा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर। देखो बचपन में दो फार्मूला बताए थे भोला मेरा, लिखो जल्दी से जी। शुभ शुभ बाबू नेक्स्ट। अबरी जहाँ जो मम्मी कंप्लेन की शुभ, अबरी तो भर पेट कूटेंगे। अगला देखो, जिंदगी में बाबू आपको हम दो फार्मूला एसन टर्म का लिखाए थे। एगो तो ये वाला लिखे किए थे सर, जो इतना दिन से कर रहे हैं, एसन बराबर डब्बा में देखना, एसन बराबर कितना n/2 × 2a + n - 1 × d। एगो तो ये तो होबे करता। एगो और लिखाए थे n/2 × a + l। ये दो फार्मूला लिखाए थे, है ना। तो इस फार्मूला पे तो बहुत सारा है ही है, ये भी फार्मूला यूज होता है। ये कब यूज करेंगे? जब किसी बाबू एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म, ए मेरा पहला टर्म, एल मेरा क्या है लास्ट टर्म है। शैतान ये मेरा कब यूज करें? कोई एपी है बाबू जिसका टोटल टर्म और ए मेरा फर्स्ट टर्म है और एल मेरा क्या है लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिल्ली रहेगा, है ना, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, है ना। मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म दे दे, जैसे मान लो 15 गो टर्म दे दे, पहला टर्म लास्ट टर्म आपको दे दे, है ना। तो वहां से सम निकालने का आएगा, तो ये वाला यूज करेंगे। क्या करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ उसी पे है ना। फाइंड है ना वो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी बाबू। पहला टर्म और लास्ट टर्म दिले कितना दिया? पहला टर्म 7 दिले और लास्ट टर्म 49 दिले। इफ द बाबू सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज बाबू 420, है ना। कितना बाबू? 420 है। सर मैंने पढ़ा कोई एपी होगा सर जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 7 है और लास्ट टर्म कितना 49 है, और सारे टर्म का सम निकालोगे तो कितना हो रहा है? 420 हो रहा है। तो फाइंड कॉमन डिफरेंस निकालने, क्या कह रहा है? कॉमन डिफरेंस। तो एगो एपी निकाल लो और वहां से कॉमन डिफरेंस तो निकाल लेगा, है ना। कैसे बनाएगा? देखो कोई एपी दे ले भोला, मेरा सॉल्यूशन कैसे करेगा भोला 53 का? सर आंसर 3 50 है क्या? कितना आएगा? 3। क्या कह रहा है वो 53 का भोला? हमको एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और लास्ट वाला दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अब एक एपी बना जिंदगी में कभी नहीं बना। पहला टर्म लास्ट टर्म से एपी कभी ना बनेगा, कभी नहीं बनेगा। कैसे बनाएगा? कभी ना बनेगा जी, है ना। अगला टर्म क्या होगा? कॉमन डिफरेंस पता रहता था ना, अगला टर्म निकालता। जैसे क्या निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। और दिया हुआ क्या आता है? ए की वैल्यू हमको दिया हुआ है 7,
एल की वैल्यू दिया हुआ है 14, यही दिया हुआ ना। और सम दिले है 420, फर्स्ट है लास्ट टर्म है ना वो, तो इस एपी का सम दिले कितना 420। तो अभी दोनों में कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, एन भी पता नहीं है, डी भी पता नहीं, तो ये वाला तो लगेगा नहीं। इसमें एन डी है ना, तो 2 अननोन है तो नहीं लगेगा, तो ये वाला लगाए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। चूंकि एस एन बराबर कितना होता है सर, किस दिन के लिए फॉर्मूला लिखा है, तो इसी दिन के लिए लिखा है, तो बक्सा में बंद करके इसी दिन के लिए, ठीक है ना। n/2 इंटू ए प्लस एल, सारे का वैल्यू रखो, आंसर लूटो, वैल्यू रखो, आंसर लूटो। एस एन की वैल्यू कितना 420, एन हमारे के नहीं पता, रहने दो, ये तो पता है ही है, प्लस लास्ट टर्म पता है ही है ना। 420 बराबर n/2, 49/7 56, यही होगा ना। 420 बराबर, ये मर जाएगा 56 से 28 बार में 28n, है ना। ठीक सर, तो 28n बराबर 428, 420 ना होगा जी, 28 कहाँ से होगा जी, पागल जैसा काम। ठीक, 420/28, 28 से मारो, कितना बार में मरेगा 420 जी, 28 से 420 कितना बार में मरेगा बाबू, बताओ ना शैतान, ये तो 15 सर। 15 बार में मरेगा, कितना बार में मरेगा 15 बार में, तो एन की वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, तो हमको ये आंसर आ गया। नहीं मेरे लाल, आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का रहा, तो हमको ये को तो पता चल गया, टोटल टर्म कितना है 15 है, टोटल को टर्म कितना 15 है ना। ठीक सर, पहला टर्म भी पता है ना सर। अगर कॉमन डिफरेंस निकाल देता है, देखो अब इसके बाद कैसे निकालोगे, टोटल टर्म 15 है, पहला टर्म भी पता है सर, और nth टर्म भी पता है हमरा के, nth टर्म भी पता है, लास्ट टर्म है ना, nth टर्म भी पता है ना। ठीक सर, n की वैल्यू भी पता है, तो अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालने का रहा है, कैसे निकालेंगे सर, तो हम लोग फार्मूला बचपन में नहीं पढ़ाए थे, टी एन बराबर कैसे a प्लस n-1 इंटू डी करके, ऐसे ही पढ़ाए थे ना। हाँ सर, तेरा में सब वैल्यू तो दिले ही है, टी एन की वैल्यू कितना दिले 49 दिया हुआ है ना। लास्ट टर्म टी एन, nth टर्म कितना 49 है, ए की वैल्यू दिले है ये है 7, है ना, ए की वैल्यू 7 दिया हुआ है ये, प्लस एन की वैल्यू कितना 15 दिल है ये सर, 15-1 इंटू डी, 49 बराबर 7, 15-1 कितना 14 डी हो जाएगा, इधर ले आप पकड़ के, 49-7 बराबर 14 डी। 49-7 मम्मी कितना पढ़ाई थे 42, 42 पढ़ाई है ना। आइए 14 डी, डी बराबर कितना हो जाएगा 42/14, 3 आ जाएगा। डी मेरा क्या है 3 आ गया, मतलब क्या सर, डी है ना कॉमन डिफरेंस है ना, तो यही तो पूछ रहा था, इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। अब मेरा बच्चा से कहेगा एपी बनाने के लिए, तो एपी नहीं बना देगा, सब चीज तो खानदान दे ही दिए हैं, है ना, इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बोला 3, कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कहे बाबू एपी बनाने के लिए, तो पहला टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, एन की वैल्यू 15 है, लास्ट टर्म दे पूरा दम है ना, इसका जन्मपत्री पूरा आपको पता हो गया, तो एपी नहीं बना देगा बोला, कह नहीं रहा है, पूरा जन्म पत्री आपको तो पते हो गया जी। एपी कैसे बनेगा बाबू, पहला टर्म 7 है, 7 के बाद देखो एपी क्या बढ़ते क्रम में, एपी क्या लास्ट टर्म बड़ा नंबर है ना जी, तो बढ़ते क्रम में, ठीक। और कॉमन डिफरेंस 3 है, तेरा में 3 ऐड करते जाओ, पूरा जन्मपत्री पते हो गया, 7 10 13 16 19 कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा, तो ये मेरा एपी बन जाएगा, यही एपी का सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट बोला, जल्दी लिखो जी, आप लोग शैतान टाइम पे आओ बाबू, टाइम नहीं बचता, बहुत जल्दी टाइम खत्म हो जाता है।
6-7 को क्वेश्चन लिखाते वो भी नहीं हो पाता। एपी वाला लीनियर क्वेश्चन आगे आपको क्वेश्चन भेजेंगे बाबू, लगभग अभी सेक्शन खत्म होगा 1-2 दिन में। जितना भी टाइप था खोज खोज के बता दिए, 48-50 को क्वेश्चन है, 49 को है, इसको भी बनाना है ऐसा। चैन नहीं लेना है ऐसा भोली, सांस लेती हो। 49 को क्वेश्चन है, भेजेंगे, बनाना है बाबू। जितना भी आपको बता देते हैं खोज खोज के, जल्दी करो जी। भागने में से तो इस वक्त टाइम होता नहीं है, भागता है डर कर। इसको भी बता दे बाबू। सब तो भाग गया जी, सब महारत है। इसको करना, कल इसको बताते हैं, कल इसको बताते हैं। शैतान भागने में सब महारत हासिल है, ट्रैक्टर की तरह भागता है। टाइम पे ही आप लोग, जो जो बच्चा लेट से आओगे कूटेंगे बाबू। आता नहीं है, डेली 15 मिनट मेरा बर्बाद होता है ना जी। टाइम से आएगा तो 5 मिनट ना बर्बाद होगा, 10 मिनट बचेगा, 2 क्वेश्चन और घिंचाएगा। हाँ घुमा लो शुभ शैतान, जिंदगी घुमा रहा है, घुमा लो। हाँ बाबू, बाय बाय बोला।